मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिन्नी मिली व समाजी खिदमत पर हाफिज मोहम्मद लायका को तहनीत पेश की गई। कई अहम तरीन शख्सियतों ने उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और ताउन का तयक़ुन दिया। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया की इंसानियत नवाजी। दीपावली के मौके पर पटाखे और दिए खरीद कर गरीब खानदानों में तकसीम किए और बरादाने वतन को दिवाली की दी मुबारकबाद। MLA बोधन के हाथों मार्केट कमेटी यार्ड में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत धान का एक एक दाना खरीदेगी और किसानों को राहत फराहम करेगी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह किया और चेकों की तकसीम की। उन्होंने कहा कि बड़ी मिकदार में धान खरीदी जाएगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान को उनकी दीनी, मिली व समाजी खिदमत का एतराफ करते हुए तहनीत पेश की गई और उनको मिल्लत का अहम तरीन असासा करार दिया गया है। इस तहनीती तकरीब का मिर्जा मोइज बेग कायद मजलिस ने एहतमाम किया था, जिसमें शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मारूफ कायद मिर्जा मोइज बेग के मकान पर सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान के एजाज में एक जोहराना तरतीब दिया गया, जिसमें शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा सहाफती बरादान भी शामिल थे। अहम शुरका में सियासी कायदीन मोहम्मद फारूक, MBT, एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद अहमद, असद हमदान, अब्दुल मुखीद, साबिक कॉर्पोरेटर शर्जिल परवेज, मोहम्मद नसीम, अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद सईद चौश और उलमा व हुफ़ाज़ में मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज अब्दुल हकीम और दीगर शामिल थे। जबकि सहाफ़ती शोबे से अशफाक अहमद खान पापा, सैयद उस्मान अली, खालिद खान, रफ़ीक शाही, मोहम्मद अफजल खान, सैयद यासीन अली और मोहम्मद नईम खामा शामिल थे। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लायक खान की मिली व समाजी और मजहबी खिदमत की ज़बरदस्त सताइश करते हुए उनकी बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और मुखर्रिरीन ने बरमला कहा कि हाफिज मोहम्मद लायक खान की बेबाक व मुजाहिदाना खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा और मिल्लत के गोशों से दरख्वास्त की गई कि वो हाफिज मोहम्मद लायक खान जैसे बेबाक रहनुमा की तायद व हिमायत करे, ताकि हसास व संगीन मिली मसाइल पर मुसलमानों की जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी का सिलसिला जारी रहे। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि और अल्लाह के फजल से और बाज़ अहबाब के ताउन से हम बाखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह मुमकिना खिदमत अंजाम दी जाएगी। इस तहनीती प्रोग्राम में उन्होंने मिर्जा मोइज बेग और उनके अफराद खानदान से दिली इज़हार तशक्कुर किया। सियासी नुमाइंदगी तो मफाद पे खबर रहती। हम तो बचपन से देखते आते, कई सियासतदानों को लेके हम उठे बैठे साथ में रहे, और जहाँ तक किसी भी तहरीक को अगर तक़वियत देना है, क़ुव्वत देना है, तो वो काम बेबाक उलमा का रहता है। तारीख़ हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में ये देखा गया कि सबसे पहले उलमाए दीन ने जो है बगावत का परचम बुलंद किया। आज जलियांवाला बाग की बात करते हैं, अगर हम शामली का अगर देखें वाक़या, तो 2000 जो है उलमा को फांसी दे दी, क्योंकि वो उलमा ये कसम खाए थे कि अंग्रेज़ों के सामने अपना सर सामने करेंगे। करता हूँ कि इनके हक में बार बार दुआएं करते रहे, अल्लाह इनको सेहत दे और हिम्मत दे। आगे आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर होने जा रहे हैं, इसका मुकाबला ऐसे ही नौजवान कर सकते हैं। बात का एजाज़ हासिल है कि मैं काफ़ी अर्से से हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ और बहुत से मामला में उनके साथ रहा हूँ और बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें हम गुफ्तगू किया करते हैं, लेकिन बादशाह का मैं खुद तशवीश का शिकार हुआ हूँ कि इनकी जो बेबाकी का ये आलम है
कि बेझिझक किसी भी मामले में गुजारे हैं। मैंने खुद उनको मशवरा दिया था कि भाई मौलाना ज़रा मोहतात हो जाइए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम मुसलमान हैं, और हमारी ये तारीख रही, जैसा कि अभी पापा भाई ने बताया कि उलमा हमारे बहुत शहीद हुए थे, निशाना बनाया जाता है। और क़यादत, जैसा कि पापा भाई ने कहा कि हमारी क़यादत दरअसल जो क़यादत होती है उलमा से उठती है, और हमेशा उलमा काबिरीन ने जो हमारी जो क़यादत की और हमको जो रहनुमाई करते हुए सही रास्तों की तरफ गामजन किया। बाद लोग मामूली काम करके शोहरत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इतना ठोस काम किया मिल्लत के लिए। उसी दिन मैंने उन्हें पहले दिन ही लिखा कि एक ही मर्द मुजाहिद है निज़ामाबाद में। लोगों को, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, और यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोगों ने जो बात बताई कि हाफिज़ साहब की बेबा की सरकार ने नुमाइंदगियाँ की है, हकीकत में उसके लिए शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम जैसा कि एजाज भाई बोल रहे थे कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये नाम हाफिज़ साहब को जुबान पे आता है, तो अल्लाह ने मज़ीद इस तरह हरकत में रहने और हिम्मत रहने की ताकत है, और इंशाअल्लाह हम सब इनके साथ है और हमेशा रहेंगे। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई कि हाफिज़ लई खान साहब निज़ामाबाद के मज़लूमों की और मुस्लिम मसाइल पर बहुत दिन से जो आवाज़ उठा रहे थे, मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी तहनीत पेश करूं। आज मेरे कहने पर, मेरी दावत पर अली जनाब लईक खान साहब सदर जमात उलमा हिंद निज़ामाबाद यहाँ पर तशरीफ़ लाए मेरे मकान पर। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे कहने पर यहाँ पर आए। त्योहार वो नहीं जिसमें सिर्फ हम खुशियाँ मना लें, बल्कि त्योहार वो होता है जिसमें दूसरों को भी त्योहार की खुशियाँ दे। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का एक शानदार पैगाम। उन्होंने पटाखे और दिए खरीदकर गरीबों में तकसीम किए। इंसानियत और इंसानी जज्बा, इसको कहते हैं कि आप हर एक की खुशी और गम में बराबर के शरीक हो। बिलखुसूस गरीब तबके को खुशियाँ फराहम करना ज़हनी व क़ल्बी तस्कीन का सबब बनता है। हिंदू बिरादरान वतन का अहम त्यौहार दिवाली करीब है। पूरे जोश व खरोश से दिवाली की तैयारियां जारी है, लेकिन महंगाई सर उठाए हुए है, जिसकी वजह से गरीब तबका दिवाली की सच्ची खुशियां मनाने से महरूम रहेगा। यही वो एहसास है जिसने एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा को तड़पा दिया। लिहाजा आज उन्होंने जूनियर कॉलेज ग्राउंड का रुख किया, जहां बड़ी तादाद में पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं। वहां उन्होंने पटाखों की कीमतों से मुतालिक मालूम किया और तशवीश का शिकार हुई। इतने महंगे पटाखे खरीद कर एक गरीब खानदान के बच्चे त्यौहार की खुशियों को कैसे हासिल कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने फौरी फैसला लिया और भारी मकदार में मुख्तलिफ किस्म के पटाखे खरीदे और वहां पर आने जाने वाले गरीब कमसिन बच्चों में तकसीम कर दिए, जिससे कई गरीब खानदान मसरत से सरशार हो गए और फातिमा बेगम और उनके शोहर के हक में दिल से दुआएं की। उसके बाद आयशा फातिमा बोधन के पुलिस स्टेशन के सामने पहुंची, जहां पर चंद गरीब कुम्हार मिट्टी के दिए फरोख्त करते हैं। ये गरीब कुम्हार खरीदारों के मुंतजर थे कि उन दियों को फरोख्त करें और अपने बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां मनाएं, मगर जदीद दौर लाइटों, बरक़ी खिमखिमों और मसनवी दिए लगाने का है। लिहाजा अब मिट्टी के कुम्हारों के हाथों से बने दियों को खरीदने का रिवाज मान पड़ चुका है। आयशा फातिमा ने उन कुम्हारों से बड़ी मकदार में दिए खरीदे और वहां से गुजरने वाले गरीब खानदानों में तकसीम कर दिए। आयशा फातिमा के इस इंसानियत नवाज रवैये से बहुत से लोग मुतासिर हुए और उनकी सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आयशा ने अपनी जानिब से और अपने शोहर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से तमाम बिरादरान वतन को दीपावली की दिली मुबारकबाद दी और साथ ही मशवरा दिया कि त्यौहार साल में एक बार आता है और इस त्यौहार के मौके पर हर घर में खुशियां होनी चाहिए। लिहाजा आप गरीब व्यापारियों से सामान खरीदे ताकि वो भी खुशी से त्यौहार मना सके। మీ అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ। ఇక్కడ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ దివాళీ చెప్పడానికి వచ్చిన ఇక్కడ చాలా మంచి స్టాల్స్ కూడా ఉంది, అందరూ రండి। ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ లో వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి మంచి క్రాకర్స్ ఉందండి। ప్లీజ్ కమ్ అండ్ టేక్ ద క్రాకర్స్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ హ్యాపీ దివాళీ విత్ యువర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్। ఐ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ హ్యాపీ దివాళీ ఇన్ అడ్వాన్స్। बोधन मार्केट कमेटी के अहाते में धान की खरीदी के मरकज का आगाज एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस साल करीब 25 लाख कुंटल धान की खरीदी होगी। उन्होंने राइस मिल ओनर को धान बराबर तोलने का मशवरा दिया।
बोधन मार्केट कमेटी के अहाते में आज एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि बोधन हल्के असम्बली की हुदूद में जुमला 80,000 एकड़ ज़राई अराजी मौजूद है, जिसमें से खरीफ फसल के मौके पर 70,000 एकड़ में बारीक धान की फसल लगाई गई और इस बार फसल भी अच्छी आई है। लिहाजा हुकूमत ने धान की भारी मकदार को खरीदने का फैसला लिया है और तमामी मौज़ाजात में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और किसानों से धान का एक एक दाना भी खरीद लिया जाएगा। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने राइस मिल मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो तर के नाम पर किसानों के धान को कम तोलने या कटौती करने की कोशिश न करें, क्योंकि किसान इंतहाई मुश्किल और मेहनत के साथ ये फसल उगाते हैं। उनका इस तरह धोखाधड़ी से खसारा करना मुनासिब बात नहीं है। एमएलए ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस साल करीब 25 लाख कुंटल धान सरकारी गोदामों में जमा होगी और किसानों को भारी मुनाफा हासिल होगा। उन्होंने किसानों को दरमियानी दलालों के झांसे में न आने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, वाइस चेयरमैन सालूरा मोहम्मद शकील, सेक्रेटरी पूरब्बा, DCCB डायरेक्टर गंगारेड्डी और मार्केट कमेटी डायरेक्टर्स के अलावा दिग्गर शरीक थे। 80,000 ఎకరాల్లో దాదాపు 77,000 ఎకరాలు మళ్ళా సన్నధాన్యాన్ని ఈరోజు రైతులు పండించారు. చాలా సంతోషం. ఏదైతే ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలని ఈరోజు మరియు రేపటి నుంచి మళ్ళీ అన్నీ కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలు చాలు అవుతాయి. రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, మీకు అన్ని విధాలుగా సహకరించడానికి మేము అన్ని విధాలుగా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ పరంగా గవర్నమెంట్ పరంగా మీటింగ్లు చేసి అన్ని ఏర్పాట్లు కలెక్టర్ కానీ జేసీ కానీ మళ్ళీ DSO DCO అందరూ కూడా అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. धान की खरीदी के सरकारी मरकज का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि पूरे तेलंगाना में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और इस वक्त धान की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने डबल बेडरूम, इस्तेफादा कुनिंदगान में रकम और चेक्स भी तकसीम किए। बांसवाड़ा शहर में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि उनके पास से धान का एक एक दाना भी खरीद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान की इस बार बड़े पैमाने पर फसल हुई है, लेकिन साथ ही धान की मांग में भी भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा हुकूमत महकमा सिविल सप्लाईज के जरिए अजला कामारेड्डी निजामाबाद में काश्त किए गए धान की भारी मकदार को दूसरी रियासतों में फरोख्त करेगी। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो दरमियानी एजेंटों के झांसे में न आए, बल्कि धान को सरकारी मराकज़ पर ही फरोख्त करे। उन्होंने राइस मिल मालिकीन से भी ख्वाहिश की कि तर के नाम पर किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। इस प्रोग्राम में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने डबल बेडरूम मकान के इस्तेफादा कुनिंदगान में नकद रकम और चेकों की तकसीम अमल में लाई। అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండికేసింది. మనకి జాగా ఖాళీ లేదు, మేము పారాబైల్డ్ వైల్డ్ రైతు తీసుకోం, సాధారణ రైతు తీసుకుంటాం అని మనకు మొండికేసారు. ఇప్పుడు దేశంలో కరువు వచ్చింది కొన్ని రాష్ట్రాలలో. అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ కరువు ఉంది, పంటలు లేవు అక్కడ. బీహార్ కరువు ఉంది, జార్ఖండ్ కరువు ఉంది, ఇంకో చిన్న రాష్ట్రాలు మిజోరాం, మణిపూర్ కరువు ఉంది. ఈ రాష్ట్రాలకన్నిటికీ తినడానికి బియ్యం యాడికెళ్ళి పోయినాయి అంటే నిజామాబాద్ కామెడ్ జిల్లాలకి పోయినాయి. यौम शहीदा के मौके पर 10 रोजा प्रोग्रामों का एहतमाम। भैंसे में JDR हॉस्पिटल की जानिब से हेल्थ कैंप का एहतमाम। एडिशनल SP और दीगर ओहदेदार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज अकीदत पेश की गई। पुलिस यौम शहदा के पेश नजर भैंसा शहर के JDR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार जादव की क़ियादत में JDR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महकमा पुलिस के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा एडिशनल SP किरण खिरे, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल CI चंद्रशेखर, मुधोल CI विनोद, भैंसा सब इंस्पेक्टरान जिनमें साई किरण, मोहम्मद गौस
और मोहम्मद हैदर के अलावा कसीर तादाद में पुलिस जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर जीडीआर हॉस्पिटल के जिम्मेदारान की जानिब से भैंसा एसपी किरण खिरे, भैंसा सीआई प्रवीण कुमार, रूरल सीआई चंद्रशेखर, मुधल रूरल सीआई विनोद की शालपोशी की गई। इस मौके पर डॉक्टर दामोदर रेड्डी और डॉक्टर अनिल कुमार जाधव ने तशख़ीसी खिदमात अंजाम दी। बादशाह डॉक्टर अनिल कुमार जाधव और डायरेक्टर जीडीआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर दामोदर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजिमीन ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करते हुए अपने फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। पूरी कौम उनकी मक़रूज़ है। महकमा पुलिस हुकूमत के तमाम महकमों में एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। इसके अलावा पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों को खतरे में डालते हुए अवाम की हिफाजत करती है। बादशाह इस प्रोग्राम से भैंसा एएसपी किरण खिरे ने खिताब करते हुए कहा कि हॉस्पिटल के जिम्मेदारान के इस तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की और कहा कि पुलिस अवाम की हर तरह से हिफाजत के इक़दामात अंजाम देती आई है। अभी तक 75 years जो भी इंडिपेंडेंस के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसके बाद भी लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं। अब हमेशा देखते हैं कि पुलिस जो लोग होते हैं कंटिन्यूसली 24/7 एक इमरजेंसी ड्यूटी पे रहते हैं। खाना पीना कहाँ पर रहना है इसके बारे में कुछ प्रॉपरली पता नहीं होता है। उसकी वजह से बहुत से बार ऐसा है कि हमारे जो हेल्थ है उस पर हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज एक ओवरऑल डे के दिन पे हमने यहाँ पे जीडीआर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर अली दामोदर रेड्डी गारू और सभी जो डॉक्टर स्टाफ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप यहाँ पे रखा है। एमपीडीओ ऑफिस भैंसा में 103 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम। एएमसी चेयरमैन कृष्णा ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम की मुमकिना मदद कर रही है और हसास व नाजुक मौकों पर अवाम के साथ खड़ी हो रही है। भैंसा शहर के एमपीडीओ ऑफिस में 103 मुस्तकीन में कल्याणा लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार से आए दिन से अवाम को राहत पहुंचा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम की बच्चियों की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम को मुतारुफ करवाया गया, जिससे लाखों गरीब बच्चियों की शादी अंजाम पा रही है। आज इस तरह की स्कीमात कोई दूसरी रियासत में देखने को नहीं मिलेगी। इस मौके पर भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, भैंसा एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, भैंसा टीआरएस जनरल सेक्रेटरी रामू, एमपीपी कल्पना गणेश, भैंसा कॉर्पोरेशन मेंबर गजानन, सरपंच एमपीटीसी के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कायदीन मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिला निर्मल मुस्तखिर पर अशफाक उल्लाह खान की 122वीं यौम पैदाइश तकरीब का यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी ने एहतमाम किया। मरहूम मुजाहिद आज़ादी की खिदमत को याद करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। जिला निर्मल में अशफाक उल्लाह खान की 122वीं यौम पैदाइश तकरीब का यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम पंजारी गुट्टा में अशफाक उल्लाह खान जंक्शन निर्मल टाउन में मनाया गया। इस मौके पर मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले अजीम इंसान अशफाक उल्लाह खान की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कलाम गुनम एजुकेशनल एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के जिला सदर मोहम्मद उस्मान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बात काबिल तारीफ है कि गुज़िश्ता 13 साल से पंजारी गुट्टा में
कौमी अयाम के साथ अशफाकुल्लाह खान के नाम पर कई खिदमती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को उन तमाम बरादरियों को मिसाल के तौर पर लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अपने अपने तरीके से लड़े और अपनी जानें कुर्बान की। इस प्रोग्राम में कालागुनम सोसाइटी के जिला सेक्रेटरी के अलावा दिगर मौजूद थे। स्वतंत्र संग्राम वीरुडु ఈ దేశం స్వాతంత్రం సాధించడానికి ఉరికమ్మమెక్కి ఆంగ్లేయుల ఆదేశాలను అనుసరించి ఒక ముస్లింగా ఈ దేశానికి తన ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి మహానతుడు అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ కుంజాలిగుట్ట అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ యూత్ అండ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఆయన జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद में भीमगल मंडल के मौजा कुप्पा कम्युनिटी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और इस मौके पर मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। भीमगल मंडल मौजा कुप्पा कंटी में अनजहानी विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद में भीमगल के शिवसाई हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मार्केटिंग चेयरमैन गुन्नावीर रेड्डी और हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर साई यादव ने शिरकत की और इस कैंप में तकरीबन 270 से ज़ायद अफराद का चेकअप करते हुए मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर साई यादव ने कहा कि विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद में हर साल 10 मौज़ात में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद करते हुए अद्वियात फराहम की जाती है और मुफ्त में ऑपरेशन भी किए जाते हैं। बादअज़ा मार्केटिंग चेयरमैन गुन्नावीर रेड्डी ने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर काबिल सताइश इक़दाम करार देते हुए मुबारकबाद दी और बताया कि इस महंगे दौर में गुरबा अफराद को अपना इलाज अद्वियात का खर्च उठाने से खासिर रहते हैं। ऐसे हालात में हॉस्पिटल की जानिब से चेकअप, अद्वियात, ऑपरेशन और बेहतरीन इलाज करना निहायत ही काबिल तहसीन इक़दाम है और कैंप से रुजू होने वाले अफराद ने भी तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर मसरत का इजहार करते हुए दिली इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सूरी नारायण, डॉक्टर प्रदीप्ति, शहाबुद्दीन, नंदिनी और अवंतिका व दीगर मौजूद थे। दरपल्ली मंडल के मौजा हुनाजी पेट में साईनाथ नामी शख्स ने दलित बंधु स्कीम के जरिए मिनी सुपरमार्केट कायम की। ZPTC दरपल्ली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। दरपल्ली मंडल मौजा हुनाजी पेट में दलित बंधु के जरिए साईनाथ नामी शख्स ने मिनी सुपरमार्केट कायम की। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी ZPTC बाजरेडी जगन और MPP सारिका ने शिरकत की और रिबन कट करते हुए सुपरमार्केट का इफ्तिताह किया और इस मौके पर मेहमानों ने चॉकलेट खरीद कर बच्चों और खवातीन में तकसीम की। बादअज़ा ZPTC बाजरेडी जगन ने कहा कि CM KCR ने दलितों को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने और उन्हें तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ किया है और दलितों को ज़हन में रखते हुए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि किसी भी दूसरी रियासत में नहीं है। दलित तबका दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे और अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाए। दलित बंधु स्कीम दलितों के लिए ही है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच भगवान रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, रैतु वेदिका समिति मंडल सदर P राजू व दीगर मौजूद थे। అబ్బాయి జాతరలలో తర్వాత అక్కడ గ్రామాలలో చిన్న చిన్న కింద పరుచుకొని చెప్పులు అమ్ముకునేటువంటి జీవితాన్ని ఆయన గడుపుతుండే। ఈరోజు ఆయన అక్కడ బస్ స్టాండ్ లో కూడా హున్నాజీపేట్ బస్ స్టాండ్ లో చెప్పుల షాప్ కూడా పెట్టుకున్నాడు। ఈ రకంగా అందరూ ఎవరైతే దళిత బంధు లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే బాగుంటది। ఒక దాంట్లో ఒకవేళ డబ్బులు రాకున్నా ఇంకో దాంట్లో సంపాదించుకోవాలనే ఏదైతే ఆలోచన వచ్చిందో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మరి అందరికీ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని దళిత బంధు యూనిట్లు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా శాంక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది। वेलपुर मंडल के मौजा अंगसापुर में सरपंच राजेश्वर के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने बताया कि इस गांव की आबादी में इजाफा हुआ है, लिहाजा तरक्याती कामों की शदीद जरूरत थी और उन कामों की तकमील की जा रही है। वेलपुर मंडल मौजा अंगसापुर में देही तरक्याती कमेटी के ताउन से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच राजेश्वर, देही कमेटी के मेंबरान और वार्ड मेंबर्स ने शिरकत की और 10 लाख की लागत से ड्रेनेजों के कामों का आगाज किया। इस मौके पर सरपंच राजेश्वर ने बताया कि मौजा की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। आबादी के तनासुब के मुताबिक तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और मौजात को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी मौजा में हर साल बारिश होने पर ड्रेनेज निज़ाम न होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा था और आवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही थी।
आवाम की मुश्किलात को देखते हुए फंड्स मंजूर करवाया गया और कामों का आगाज किया गया। बादअज़ां मुकामी अवाम ने नालियों की तामीरात पर सरपंच से इज़हार तशक्कुर करते हुए मसरत का इजहार किया। बोधन की एक कॉलोनी में एक शख्स को दिन दहाड़े चोरी करते देखकर मुकामी अफराद ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भूमैया नामी शख्स अपने मकान को मुकफ्फल करके कहीं गया हुआ था कि ये वाकया पेश आया। बोधन हल्के की उदमीर कॉलोनी में एक चोर को दिन दहाड़े चोरी करने पर मुकामी अवाम ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कॉलोनी में भूमैया नामी शख्स अपने घर को मुकफ्फल करके अपने काम पर चला गया। एक नामालूम शख्स ने उस कुफल को तोड़कर घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मुकामी अवाम ने उसे देखकर रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला करते हुए सारे मामले से वक्फियत दी। पुलिस उस शख्स को अपनी हिरासत में ले ली और दिन दहाड़े चोरी की वारदातें होने से कॉलोनी के अवाम में खौफ व हरास पाया जा रहा है। साइबर क्राइम के ताल्लुक से पुलिस की शौर बेदारी मुहिम बिलखुसूस खवातीन को मशवरा दिया कि किसी भी अनजान साइट को ना खोले, किसी को भी OTP ना दे, वरना बड़े धोखे का शिकार बन सकते हैं। फ्रॉड की सूरत में पुलिस से कैसे मदद ली जा सकती है, इस ताल्लुक से भी आगाह किया गया। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के महकमा हैदराबाद की जानिब से अक्टूबर माह को साइबर महीना करार देने के मौके पर कमिश्नर पुलिस KR नागराजू और IPS की हिदायत के मुताबिक शहर के गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में निजामाबाद शी टीम की क़ियादत में साइबर क्राइम पर एक कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू ने शिरकत की और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा मुआशरे में मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो तमाम फ्रॉड के खिलाफ एहतियाती तदाबीर करे और धोखाधड़ी के बाद परेशान होने से पहले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम उसी मकसद से मुनक्किद किया गया। इस ताल्लुक से मालूमात फराहम दे सके और हो सके भी। साइबर क्राइम कैसे किए जाते हैं, बैंक फ्रॉड कैसे किया जाता है और जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो पुलिस को शिकायत कैसी करनी है, किसी भी वेबसाइट के लिंक्स को ना खोले और फोन इस्तेमाल करने वाले किसी को भी OTP नंबर दूसरों के सामने जाहिर न करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जाती मालूमात चोरी हो सकती है, जिसकी वजह से हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। ये सारी मालूमात तलबा को फराहम की गई और बताया कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है उसके पस मंजर में साइबर क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है। अगर कोई फर्द साइबर क्राइम का शिकार हुआ हो तो वह साइबर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाए। पुलिस आपका बराबर ताउन करेगी। इस प्रोग्राम में CCR, BCI, डी प्रताप, शी टीम के SI अब्दुल रशीद, वेंकटैया, टीम स्टाफ नागराजू, जोश्री, श्रीकांत, ईश्वर के अलावा गिरिराज कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। बड़ी बैंक डकैतियों में शामिल एक डाकू की नागपुर में गिरफ्तारी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स यूपी का है और एक गिरोह में शामिल है। उन्होंने मेंडोरा के बैंक के लॉकर को तोड़कर 116 तोले तलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। पुलिस 1 माह से इस दिन के ताक़ुब में है। हाल ही में मेंडोरा पुलिस स्टेशन के भुसापुर में वाक़े ग्रामीणा बैंक में सारिकों ने बैंक की खुफल चिकनी करते हुए लॉकर को कटर के जरिए 116 तोले सोने का सरखा किया था। पुलिस ने इस वाक़े के बाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वाक़े में मुलव्विस सारिकीन की तलाश शुरू कर दी थी। आज सारिकीन की गिरफ्तारी अमल में आई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि ग्रामीणा बैंक में सरक़े की वारदात में मुलव्विस सारिक की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर वाड़ी जॉनसन ट्रांसपोर्ट के पास अमल में आई और इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मौजा काकराल से है और ये कबलस तमिलनाडु कर्नाटक के बैंकों के अलावा जिला खम्मम के दोमगुडम, करीमनगर जिला के मंदा, कोमरम भीम, आसिफाबाद, जगत्याल, सिद्दीपेट, कुकनूरपल्ली, कर्नाटक हलके के गुलबर्गा और कृष्णागिरी में सरखा करते हुए सोना और रुपयों का सरखा किया। ये सरखा करने से पहले एक टीम तैयार करते हैं और मंसूबाबंदी के जरिए सरखा करते हैं। उन्होंने सरखा की हुई रकम से एक लॉरी और एक इनोवा गाड़ी खरीदी थी और यह सरखा करने के बाद टीम में जितने मेंबर है उनमें रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने मुसलसल उत्तर प्रदेश में 1 माह तक क़याम रहते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की है। उस टीम का एक मेंबर नागपुर में ट्रांसपोर्ट के पास पकड़ा गया। उसको तहवील में लेकर पूछताछ करने पर लॉरी क्लीनर सलीम की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया और उसके कब्जे से 11.5 तोले सोना बरामद किया गया। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने मजीद बताया कि 1 माह तक उत्तर प्रदेश में रहते हुए उनके बारे में तहकीक करते हुए मुकामी पुलिस से रब्त पैदा किया, लेकिन मुकामी पुलिस का कोई ताउन नहीं रहा
और ये आदमी सारिक है और उनके अफराद खानदान को भी उनके सरखे के बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ करवाया गया। इस केस में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले और कामयाबी से सुराग लगाने वाले आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव, आर्मूर रूरल इंस्पेक्टर गोवर्धन रेड्डी के अलावा सीसीएस के इंस्पेक्टर राजशेखर प्रताप, रवि कुमार, श्रीधर, टास्क फोर्स सीआई व दीगर मुलाजिमीन की मैं सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दीगर डकैती गैंग को भी बहुत जल्द गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेजा जाएगा। సెన్సేషనల్ ఈ యొక్క బ్యాంక్ దోపిడీ అనేది ఎలా జరిగిందనేది చాలా మనకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మరియు ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మనం ఇద్దరు ఏసీపీలు ప్లస్ ఒక 6 ఇన్స్పెక్టర్లు తర్వాత సుమారుగా మా ఆర్మూర్ డివిజన్లో ఉన్న ఎస్ఐలు అందరినీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ముసాపూర్ మన ఏదైతే బాల్కొండ ఎస్ఐ, నందిపేట ఎస్ఐ, వేల్పూర్ ఎస్ఐ, కమ్మర్పల్లి, ముక్కాల్, దెన్ సిసిఎస్ నుండి మా సిసిఎస్ టీం, టాస్క్ ఫోర్స్ టీం ఇన్ని టీంలుగా భావించి మన గత అఫెన్స్ అయినప్పటి నుండి సుమారుగా ఒక నెల రోజులు మేము అక్కడనే మకాం వేయడం జరిగింది. కక్రాల అనే గ్రామాన్ని ఏదైతే మనం యూపీకి చెందింది అది అక్కడి వచ్చి మనం ఇనిషియల్గా మనకు దొరికిన ఆధారాలతోని కక్రాల గ్రామాన్ని మనం టార్గెట్ చేసుకొని పోయినాం. అక్కడ మనకు దురదృష్టకరం ఏంటంటే లోకల్ పోలీస్ నుండి ఓన్లీ నామకే వాస్తే సపోర్టే తప్ప ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండే. బట్ మా ఇన్స్పెక్టర్లు చాలా చాకచక్యంగా గోవర్ధన్ రెడ్డి తన టీంతో చాకచక్యంగా ఇప్పటివరకు ముగ్గురిని మనం సక్సెస్ఫుల్గా అరెస్ట్ చేయగలిగినాం. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस। दिन्नी मिली व समाजी खिदमत पर हाफिज मोहम्मद लायका को तहनीत पेश की गई। कई अहम तरीन शख्सियतों ने उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और ताउन का तयक़ुन दिया। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया की इंसानियत नवाजी। दीपावली के मौके पर पटाखे और दिए खरीद कर गरीब खानदानों में तकसीम किए और बरादरान वतन को दिवाली की दी मुबारकबाद। एमएलए बोधन के हाथों मार्केट कमेटी यार्ड में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत धान का एक एक दाना खरीदेगी और किसानों को राहत फराहम करेगी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह किया और चेकों की तकसीम की। उन्होंने कहा कि बड़ी मिकदार में धान खरीदी जाएगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।